एक समय की बात है। बादशाह अकबर के दरबार में एक नाविक आता है और कहता है, जहाँपना, आज मैंने जब मछलियों को पकड़ने के लिए नदी में गया तो वहां से मछलियों की जगह यह सोने की पोटली वहां से मुझे मिली। हो सकता है इस नदी में सोने के सिक्के हों, पोटली हों, जो फंसकर मेरे जाल में आए हैं। उसके साथ एक और व्यक्ति आया था जो गवाही दे रहा था, हाँ जापना, यह जो नाविक कह रहा है वह सच है, इसमें कोई दुविधा नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैंने भी इसे कई दिनों से देखा है कि सोने की पोटलियां यह पा रहा है। आज ये तीसरा दिन है जब मैंने इसे देखा और आपके दरबार में इसे लाना उचित समझा, क्योंकि मैं इस राज्य का एक ईमानदार नागरिक हूं, इसलिए मैं इसे राज दरबार में पेश किया हूं। बादशाह अकबर ने सोचा कि हो सकता है यह व्यक्ति सही कह रहा है, लेकिन क्या यह सच हो सकता है? नदी सोने के सिक्के जेवरात दे सकती है, हीरे मोती दे सकती है, तो जांच पड़ताल की जाए। बादशाह अकबर ने कहा कि बीरबल, क्या यह सच है? चलिए पता लगाइए। जो व्यक्ति पूरा भरोसा दिलाया था वह व्यक्ति जाता है और फिर जाल फेंकता है। सोने की 4-5 फिर थैलियां फंस कर आती हैं। सभी को यकीन हो जाता है कि इस नदी में सोने के सिक्के, हीरे मोती, जेवरात और भरे हुए बहुत से थैले हैं। हो सकता है नदी के अंदर कोई सुरंग हो जहां पे खजाना छुपा हो। इसके लिए वह व्यक्ति कहता है, हाँ जापना, मुझे कुछ नाविकों ने बताया कि इसके अंदर एक ऐसा सुरंग है जिसे खोला जा सकता है। उसको खोलने के लिए संस्कृत में मंत्र उच्चारण करना होगा। बादशाह अकबर ने कहा, ठीक है, इसके विषय में और विचार किया जाएगा राज दरबार में। कल आप सब उपस्थित हों। सभी लोग राज दरबार में पहुंचते हैं। बादशाह अकबर कहते हैं, अब तुम मुझे फिर से पूरी बात बताओ। वह सज्जन व्यक्ति कहता है, जापना, सोने के सिक्के, हीरे मोती इस नदी के अंदर हैं। जो गुफा एक बना हुआ है वहां पे दरवाजे लगे हुए हैं, लेकिन जो दरवाजा है वह मंत्रों से बंधा हुआ है। संस्कृत जिसे अच्छे से आती हो वही कर सकता है। सभी की निगाहें बीरबल की ओर गई, क्योंकि बीरबल को संस्कृत में सभी आता था। अब बीरबल को कहा जाता है कि इस नदी में बीरबल को डाल दिया जाए, लेकिन समस्या ये थी कि नदी जो थी इसमें बहुत से मगरमच्छ थे। मगरमच्छ से बचकर जाना और चाबी खोलना, रहस्यमयी ताले को हटाना, यह बहुत ही आश्चर्य की बात थी। बीरबल को धकेल दिया जाता है वहां पे उस नदी के अंदर। बीरबल 2 दिन बाद वापस आते हैं। नदी से बाहर जापना कहते हैं कि जापना अर्थात बादशाह अकबर कहते हैं, बीरबल, वहां तुम्हें जाने पर दरवाजा जब तुमने अपने मंत्रों से खोला तुम्हें क्या मिला? बीरबल ने कहा, जापना, यह मोती मिला जो बेशकीमती है, कई राज्य खरीद सकते हैं इससे। बादशाह अकबर कहे, क्या ऐसा भी है? बीरबल ने कहा, वहां बहुत से हीरे मोती जेवरात हैं। अब क्या किया जाए? बीरबल कहते हैं, एक तो दरवाजा ये ठीक है, लेकिन इससे भी बेशकीमती खजाना जो है वो दूसरे दरवाजे के अंदर है, जिसका पता केवल उस सज्जन व्यक्ति को है जो इसके बारे में जानता है, जो उसकी भाषा समझता है। केवल उसके हाथों के छूने मात्र से वह खुलेगा। उस दरवाजे से आवाज आई थी। अब बादशाह अकबर समझ रहे थे कि बीरबल क्या कहना चाहते हैं। अब उस व्यक्ति को पकड़ के ले जाया जाता है, मगरमच्छ वाले नदी में डाल दिया जाता है। जैसे ही वह नीचे जाता है थोड़ी ही तो चिल्लाता है, मैंने ये झूठ बोला है, यहाँ कोई सोना चांदी हीरा मोती नहीं है। मैंने ऐसा करने पर मजबूर किया था इस नाविक को। मैं दूसरे राज्य से आया हूं जो आपके
दुश्मन पड़ोसी राज्य है, उसने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। अब उसने पूरी घटना बता दी। बादशाह अकबर ने उसे सैनिकों से कहा, इसे पकड़ ले जाओ और काले कोठरी में डाल दो जब तक ये पूरा राज न बताए। अब फिर दरबार में बीरबल और मंत्रीगण बैठते हैं और बीरबल से बादशाह अकबर कहते हैं, बीरबल तुम 2 दिनों तक कहाँ थे, यहाँ नहीं आए। बीरबल कहते हैं, मेरे घर की छत की मरम्मत नहीं हुई थी तो मैं 2 दिन वहीं समय बिताने लगा। लेकिन ये कीमती मोती तुम्हारे पास कैसे आए और इसकी जानकारी तुम्हें कैसे हुई? बीरबल ने कहा कि जब उसने हीरे मोतियों से भरा थैला लाया और बताया तो यह असंभव बात थी, लेकिन मुझे यकीन करना था, साबित करना था, इसलिए मैंने पूरी जांच पड़ताल की और अपने ऊपर उस सुरक्षा कवच को लगाया, पहना, जिससे मगरमच्छ मुझे छू भी न सके। इसलिए मगरमच्छों ने मुझे चाहकर भी कुछ कर नहीं पाए और मैं 2 दिनों तक घर पे रहा। फिर उसके बाद उस नदी से बाहर आखिरी दिन गया और निकल आया और लोगों को लगा कि मैं मोती वहां से लेकर आया। यही था वहां का राज। बीरबल की बात सुनकर बादशाह अकबर बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, तुम्हारी समझदारी और जवाबी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तुम ही एक ऐसे हो जो सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकते हो और राज्य की हिफाजत कर सकते हो, नहीं तो ये तुम्हें मारने का षड्यंत्र करके आया था। आशा है सोने की नदी की कहानी आपको पसंद आई होगी। इससे आप सभी को यह सीखने को मिला होगा कि बिना सोचे समझे, बिना विचार किए किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जब तक पूरी जानकारी न मिले तब तक उस पर भरोसा न करें। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे नए वीडियो के नई नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।